हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे, पैसा कमा भी रहे होंगे और मार्केट से सीख भी रहे होंगे कि कैसे हमारे को ट्रेड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया है कि मैं आपको हर हफ्ते 6 मोमेंटम स्टॉक्स बताऊंगा, तो मैं आज भी 6 मोमेंटम स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मार्केट अभी एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन में है और यहाँ पर कुछ टाइम रह के फिर ऊपर की तरफ जाने की एक मुझे उम्मीद लगती है कि शायद अगर मूवमेंट आया ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा और नीचे भी तोड़ा तो भी एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो देखते हैं अभी मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ आप अच्छे कमेंट्स भी कीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ वीडियोज़ में। एक बात और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के होते हैं, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट खुद सोच समझ के ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से अच्छा स्टॉक्स है जिसमें आने वाले टाइम में मोमेंटम आ सकता है। आज जो मैंने पहला स्टॉक्स आइडेंटिफाइड किया है इसका नाम है हरिओम पाइप। इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनती है अबाउट 390, टारगेट बनता है 485 एंड स्टॉप लॉस बनता है बिलो 346। आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स एक अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद बहुत टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है और अब ये एक हायर लो और हायर हाई बना करके फिर से कंसोलिडेशन फेज में आके और फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपके इसे ब्रेकआउट करता है तो एक इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आएगा और ये हमारे को जरूर पकड़ना चाहिए। कम से कम 15 से 20% का एक मूवमेंटम आ सकता है, तो इसको हमारे को जरूर पकड़ना चाहिए। ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है हमारे को, इसके ऊपर हमारे को ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है GNFC। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 511, टारगेट बनता है 569 एंड स्टॉप लॉस बनता है बिलो 494 का। ये स्टॉक्स अच्छा खासा गिरने के बाद फिर से कंसोलिडेशन फेज में है और अभी ये एक हायर लो हायर हाई बनाया और फिर से एक ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। अब क्या, अगर ये 520 के आसपास अगर तोड़ के ऊपर निकला तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होगा और इसके अंदर भी 20% के आसपास का मूवमेंट हमको मिल सकता है। तो इस ट्रेड के ऊपर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो मैं बोलता हूँ ना, स्टॉप लॉस बिलो 494 तो वो फिक्स होता है, मतलब आपको स्टॉप लॉस को अपना फिक्स करना है ताकि लॉस आपका मिनिमम से मिनिमम, प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखना है और टारगेट को हमारे को मैक्सिमम मैक्सिमम लेना है। कैसे लेना है कि जिस कैंडल से हमारा जो टारगेट मैंने लिखा है ये अगर अचीव होता है उस कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस बना लेंगे और जैसे जैसे ट्रेड ऊपर जाता रहेगा हर दिन के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। तीसरा स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाइड किया है उसका नाम है इंडसइंड बैंक। ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इसके अंदर अभी नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं और ये स्टॉक अभी मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से ये एक पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन न्यूज़ के हिसाब से और फंडामेंटल्स के हिसाब से अभी इसकी हालत ख़राब है। तो इसमें आप अगर ना ही लें रिस्क तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे ये ट्रेड अच्छा लगता है और मुझे इसमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के लिए एक ट्रेड इसके अंदर बन सकता है, इसलिए मैं ये ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी आपको देखेंगे तो इसके अंदर एंट्री बनती है 797 की, स्टॉप लॉस बनता है 725 का और टारगेट बनता है 933 का। तो आप देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा है और टारगेट अच्छा है और मैं तो बोलता हूँ इसको आप लॉन्ग टर्म के भी रख सकते हैं एक अच्छे ट्रेड के हिसाब से, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये ट्रेड ऊपर की तरफ चला तो एक अच्छा मूवमेंट हमारे को दे सकता है। तो इस ट्रेड को भी हमारे को अपनी पकड़ में रखना चाहिए। जो अगला स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाइड किया है इसका नाम है PDSL। ये ट्रेड भी अच्छा खासा 2025 से कंटिन्यू गिरता ही चला जा रहा है और अब ये मई में इसने एक ट्राई किया है ऊपर जाने की, हायर हाई को तोड़ने की कोशिश करी थी और तोड़ के फिर वापस नीचे आया है। और अगर अभी यहाँ से ये ट्रेड चलता है और आज जो अभी एक इसमें कैंडल ग्रीन कैंडल दिख रही है लास्ट, अगर इसके ऊपर ही जाती है ये, तो ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड बनेगा। इसमें एंट्री बनती है अब 427, स्टॉप लॉस बनता है 384 और टारगेट बनता है 483 का। तो ये ट्रेड को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स रखना है 384 का और टारगेट हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है हर दिन के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बना करके।
एक और बात जो मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो भी स्टॉक्स बताता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नॉलेज पर्पस की होती है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट खुद सोच समझ के ही करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और साथ साथ और भी लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा ले सकें। अगला स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाइड किया है इसका नाम है डेल्टा कॉर्प। ये ट्रेड भी आप देखोगे तो 2024 के आसपास से ये गिर रहा है। नवंबर 2024 से कंटिन्यू गिरता चला जा रहा है। अब ये हायर हाई बना करके एक हायर लो बनाया और फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है। इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो एंट्री अबाउट 94, स्टॉप लॉस बिलो 88 एंड टारगेट 103 का रखेंगे। और ये ट्रेड भी मुझे लगता है अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास रख सकते हैं, 6-7 महीने के लिए भी, तो ये अच्छा आपको इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस बात को मुझे ऐसा इंश्योरिटी लगती है कि मुझे आता है, मुझे ऐसा लगता है, बिलीव है कि मेरा ये ट्रेड आगे जा सकता है और ये सिर्फ 103 नहीं है, 120 और 130 तक भी जा सकता है। इस बात को मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेड में आने वाले टाइम में ये हमारे को 5-6 महीने के अंदर ये ट्रेड हमारे को इतना दे सकता है। इस हफ्ते का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है BCL इंडस्ट्री। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 40.1, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 38.5 एंड टारगेट बनता है 48 का। ये ट्रेड भी बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन जोन में रहा, फिर एक ब्रेकआउट मार के फिर सपोर्ट लेके अब ये रेसिस्टेंट का सपोर्ट लेकर के और फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये ट्रेड भी हमारे को 25-30% तक का ट्रेड हमारे को मिल सकता है। इस ट्रेड पर भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब कल मिलेंगे नए ट्रेड के साथ, जैसे मैं डेली मोमेंटम में बताता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके साथ साथ और भी लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा ले सकें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए चलो दोस्तों, गुड नाइट। कल मिलेंगे नए ट्रेड के साथ।